अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, कहते हैं हम लोगों ने एक जनरल से एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी कोई मैग्नेट है हम उसके जरिए डिफरेंट चीज़ों को ना कशिश करने की तरफ आते हैं, मतलब खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइक हमारे हाथ में एक छोटा सा मैग्नेट का पीस लग जाए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जरिए छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी हम लोग उसको साथ ये कह लें क्लिप्स को खींचने की ट्राई कर रहे होते हैं, कभी चाबी को हम खींचने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी जो मेटल्स की चीज़ें होती है ना, उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं ये इसके ऊपर फोर्स मतलब लगा रहा होता है दूसरी चीज़ों के ऊपर। कहते हैं इसी तरह से जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आ जाता है ना, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कशिश या दफ़ा की फोर्स लग रही होती है। ये हमने पहले पढ़ा भी था कि जब एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, अगर दोनों मैग्नेट्स की जो है ना कह लें मुखालिफ पोल्स हैं, मतलब एक जैसे नहीं है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के सेम हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दफ़ा करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कशिश की फोर्स कब लगती है, दफ़ा की फोर्स कब लगती है, जब हमारे पास एक जैसे नहीं होते तो वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, जब एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे को दफ़ा कर रहे होते हैं। इसके लिए ना हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था। लाइक ये मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं और दोनों के पीछे यहाँ पे ना एक जैसे पोल्स है, दोनों का नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ये जो एक सिमिलर पोल्स होंगे, एक जैसे पोल्स होंगे बच्चे, वो फासले से ही ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए अभी ये फासले पे ही होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये फासले पे एक दूसरे को वो टच नहीं कर रहा, लेकिन वो फासले से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो कशिश की फोर्स है या दफा की फोर्स है ना, इसको कुछ फासले से ही मुशाहिदा किया जा सकता है। मतलब क्या है कि हमारे पास मैग्नेट के गिर्द ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड के तस्वर से हम इसको वाजिया करेंगे। हम ना बात करते हैं कि हर मैग्नेट के ना इर्द गिर्द एक खास जगह होती है। इस जगह को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इस खास जगह के अंदर अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा ना, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वरना फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे रख दूँ तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर इस जगह से बाहर कहीं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, कहीं यहाँ पे होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, यहाँ पे होगा तो फोर्स नहीं लगेगी। तो हम कहते हैं हर मैग्नेट के इर्द गिर्द ना एक खास जगह होती है। उस खास जगह के अंदर अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वरना फोर्स नहीं लगाएगा। इस खास जगह को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के गिर्द वो खास इलाका है, वो खास जगह है जहाँ पे वो किसी दूसरी शय के ऊपर एक फोर्स लगाता है। अगर उस जगह से बाहर कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो वो फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। कहते हैं अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरह से, इसकी शक्ल किस तरह से होती है, इसका लिए ना हम एक तजर्बा करते हैं। हम क्या तजर्बा करते हैं, हम लोग एक शीट लेते हैं। हम एक शीट वो किसी की भी हो सकती है, वो पतली पेपर की भी हो सकती है, वो ग्लास की भी हो सकती है, शीशे की मतलब कह लें उसकी भी हो सकती है, या फिर कोई पेपर की भी हो सकती है। उसके ऊपर आप क्या करें, आप ना उसके ऊपर जो लोहा चून है, मतलब आयरन का लोहा को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, ठीक है। लोहे के ना आप छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चून ऐसा चून लगेगा, मतलब कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पाउडर की फॉर्म में, उसको स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास उसको स्प्रे करेंगे ना, जो मैग्नेट होगा, आपने जो प्लेट के नीचे मैग्नेट रखा होगा, वो उन पार्टिकल्स को भी, उन ज़रात को भी मैग्नेट बना देगा, उनको भी छोटे छोटे मैग्नेट्स बना देगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप शीशे की प्लेट के ऊपर या फिर उस कागज़ की प्लेट के ऊपर थपकाया जाता है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा टैप किया जाता है, तो वो आपके पास एक खास किस्म की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊँ, लाइक ये देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना चाह रहे हैं। ये एक पेपर हमने लिया, उसके ऊपर रख दिया। अब इस पेपर के ऊपर, ये थिन सी शीट है, ये पेपर की भी हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है। अब इसके ऊपर ना जो पाउडर है ना, हमारे पास आयरन का लोह चून, जिसको आपको लोहा चून या आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, उसके छोटे छोटे जरात। अब इसको ऐसे ऐसे टैप किया, ठीक है, ऐसे ऐसा मतलब थपकाया, तो ये देखिए एक पेपर, एक पैटर्न सा बनना शुरू हो गया, मतलब जिसमें दरमियान में जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो इस तरह से बेंड होना शुरू हो गई है। और जो हमारे पास आउटवर्ड है वहाँ पे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो दरमियान में होते हैं इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाती है, और यहाँ से आउटवर्ड। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए बताया जा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस शक्ल की होती है, ठीक है। तो कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का नमूना है। मतलब इस नमूने को हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से ये जो आयरन के फिलिंग्स, जो आयरन के ज़रात होते हैं, उन्होंने अपने आप को कह लें शक्ल में किया होता है, उसको लाइंस की मदद से, मतलब अगर इस तरह से उनका पाथ, ये रास्ता उनका ये है, तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते को ना लाइंस की मदद से जोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स का जो लोहे के चून या ज़रात हैं, उनके रास्ते
रस्ते को हम लोग ने लाइंस के ज़रिए शो किया है। तो हमने देखा था कि वो दरमियान में क्या होता है, वो बेंड होती है, ठीक है, और हमारे पास जो बाहर वाली साइड होती है वहाँ पे इस तरह से सीधी होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये शक्ल बन रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको हम लोग लाइनों की मदद से शो कर रहे होते हैं। इन लाइंस को हम नाम देते हैं, ये लाइनें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्या। ये लाइंस बेसिकली जो आयरन के ज़रात थे उनके रस्से को जाहिर कर रही हैं। उनके रस्से को हम लोगों ने लाइंस की मदद से शो किया कि वो यहाँ पे इस तरह से बेंड हुए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस नमूने को हम लोगों ने लाइनों की मदद से बेहतर तौर पे दिखाया जा सकता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, तो वो इसकी शक्ल दिखा रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास से कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कहाँ पे ये कह इसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब कहाँ से ये निकल रही होती है, कहाँ पे एंटर हो रही होती है। यहाँ पे मैंने फील्ड लाइंस बना दी हैं, तो ये कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ पे एंड हो रही है। तो कहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी मैग्नेटिक कंपास की मदद लेते हैं। ये मैग्नेटिक कंपास है बच्चे, इसकी एक साइड नॉर्थ होती है और ये रेड वाली जो साइड होती है ये नॉर्थ होती है, और जो दूसरी वाली ब्लू वाली होती है ये साउथ होती है। कहते हैं इसकी जो सुई है ना, आपने अगर पेपर में कुछ लिखना हो या कहीं पे हो तो हम लोग इसके लिए ये पूरी कंपास नहीं बनाते, हम क्या करते हैं इसकी सुई को ना इस एक एरो की, एक तीर की मदद से शो कर देते हैं। ये सुई को, ठीक है, और जो तीर है ये किस साइड पे होता है, ये नॉर्थ वाली साइड पे होता है। मतलब इसकी जो ये वाला हेड होगा ना, ये किस साइड पे होता है, ये सुई की नॉर्थ वाली साइड पे होता है, मतलब नॉर्थ से ये निकल रहा होता है, ठीक है। लाइक वो कहते हैं ये मैग्नेट है, आपने इसके इर्द गिर्द देखना ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करें, वहाँ पे एक छोटी सी मैग्नेटिक कंपास की मदद से खींचते हैं। आप क्या करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जगह पे, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को देखेंगे, उसकी जो सुई होगी ना उसकी नॉर्थ वो इस साइड पे होगी, मतलब कह लें कि वहाँ से हम पता करेंगे अच्छा इस तरफ जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को खींचते हैं कि मैग्नेटिक जो कंपास की सुई है उसको क्या करते हैं, सुई को बच्चे हमेशा क्या करते हैं एक तीर के निशान से शो करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे फील्ड की लाइन की डायरेक्शन जो करनी है, इसको मैं क्या करूँगी, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रख दूंगी, तो यहाँ पे जो उसकी सुई होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो वो तीर का निशान इस तरफ बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने देखनी है तो मैं यहाँ पे रख दूंगी, जिस तरफ तीर का निशान होगा उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे पास निकल जाएंगी। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है ना किसी भी जगह पे एक तो बता रही होती है उसकी अददी कीमत कितनी है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बता रही होती है, कह लें मिकदार बता रही होती है, और दूसरी वो सिमत बता रही होती है, ठीक है। तो ये उसके दो हमारे पास यूज़ होते हैं। तो आसान अल्फाज में इस सारी बात को कह रहे हैं कि किसी भी जगह पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसे मालूम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या होती है। कहते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, मैग्नेट की एक छोटी सी कंपास के जिस साइड पे नॉर्थ पोल होगा उस साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने मालूम करनी है तो यहाँ पे कंपास को रख देंगे, उसकी सुई अगर इस तरफ है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर आप रख देंगे तो अगर उसकी सुई जो है वो नीडल नॉर्थ साइड उसकी ये है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाएगी। कहते हैं हमारे पास मोस्ट कॉमनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है किस तरह से बच्चे, नॉर्थ से निकल रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि नॉर्थ से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, और साउथ में अंदर जा रही होती है, ठीक है, उसके अंदर खत्म हो रही होती है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह से होती है कि नॉर्थ से पोल से शुरू हो रही होती है, निकल रही होती है, और साउथ पोल में क्या हो रही होती है, एंड हो रही होती है, ठीक है। कहते हैं ये जो है ना ये हमारे पास अगर ये मैग्नेट पड़ा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी, अंदर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, तो हर तरफ होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पेपर में सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स वाई प्लेन में बना सकते हैं, मतलब इसको प्लेन में बना सकते हैं, इसलिए ये प्लेन में होती है। अदरवाइज ये हर तरफ हर जगह पे फैला हुआ होता है, ठीक है, ये मैग्नेट के इर्द गिर्द हर जगह फैला हुआ होता है। लेकिन बुक में सिर्फ इसको दो एक्स एक्स वाई और में ही दिखाया जा सकता है। मतलब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग ने 3D में बात करना हो ना, हम एक्स वाई जी की बात करते हैं, लेकिन बुक में आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स या वाई में ही शो करवा सकते हैं। इसको बाहर की तरफ निकालना जो है शो करवाना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ये तीनों में होता है, ये आगे पीछे बाहर ऊपर नीचे हर तरफ होता है, लेकिन बुक में आप इसको सिर्फ प्लेन में दिखा रहे हैं। आगे कहते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होती है, कहाँ पे। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से ना हमने ये पढ़ा था, एक तो इसकी ज़िद्दी कीमत बता सकते हैं, दूसरी सिमत। अभी हमने सिमत की बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ से निकल रही होती है, वो नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है, ठीक है, मतलब नॉर्थ से निकल रही होती हैं और साउथ में अंदर जा रही होती हैं। कहते हैं इनकी ताकत का कैसे पता चलता है। कहते हैं बच्चे ताकत का बच्चे हमारे पास पता है कैसे पता चल रहा होता है। ये मिसाल के तौर पे एक मैग्नेट है बच्चे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं, जो मैग्नेट के पास होते हैं जहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे हम कहते हैं जो फील्ड लाइन है वो एक मजबूत होती है, कह लें उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है।
लेकिन अगर यहाँ पे ये मैग्नेट के पास होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेट से दूर जाते जाएं तो ये जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है फील्ड। तो याद रखिएगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आपस में पास पास होंगी, एक दूसरे के नज़दीक होंगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी फील्ड, और जहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी वहाँ पे हम कहते हैं वीक होती है। तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पास पास होती हैं तो यहाँ पे मजबूत होती हैं, लेकिन जैसे मैग्नेट से दूर जाना शुरू हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, तो वहाँ पे ये कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं किसी नुक्ता पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का हमें कैसे पता चलता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फोर्स के अमूद रखे हुए यूनिट एरिया में से लाइंस की तादाद, जितनी ज़्यादा लाइंस की तादाद ज़्यादा होगी किसी भी एरिया में, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ताकत ज़्यादा होगी। जैसे इस जगह पे इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये ज़्यादा आपस में पास पास हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं ये ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो हम कहते हैं ये कमज़ोर हो गई है। तो एक तो तादाद पे पता चलता है, दूसरा कहते हैं लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा ताकतवर होता है जहाँ पे फील्ड की लाइंस निस्बतन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होती हैं। एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगी वहाँ पे ज़्यादा ताकतवर होगी, और जहाँ पे एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे ये कमज़ोर हो जाएगी। तो कहते हैं मिसाल के तौर पर हम बात, ये तो अभी तक मैं बात करी थी एक मैग्नेट के तौर पर, कहते हैं अगर हमारे पास एक मैग्नेट से ज़्यादा हो, मतलब कहीं पर दो मैग्नेट हो, लाइक यहाँ पे दो मैग्नेट है, अगर ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और दूसरा एंड इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका साउथ पोल है। अब इन दो मैग्नेट्स के दरमियान हम देखना चाह रहे हैं, बच्चे इनके ये वाले एंड से तो हमारा कंसर्न नहीं है ना, जो आपस में एक दूसरे के एक तरफ है उनके हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बुक में इसको नहीं बनाया गया, अदरवाइज ये वाले भी एंड हैं, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों मुखालिफ है, एंड से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में अंदर जा रही हैं, उसके अंदर एंटर हो रही हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वही देखें एक दूसरे के पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो ये देखिए फासला बढ़ता जा रहा है, तो ये कमज़ोर होती जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर शक्ल 8.10 में शुमाली और जनूबी, नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक दूसरे के करीब है, इसलिए यह ताकतवर है। लेकिन अगर इनसे दूर जाते जाएंगे तो ये फासला बढ़ता जाएगा, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी तो ये कमज़ोर होती जाएंगी। इसी तरह से ये दो मैग्नेट्स हैं जिनकी सेम है, मतलब इसकी भी नॉर्थ है और इसकी भी नॉर्थ है, और नॉर्थ से हमने पढ़ा था कि बाहर निकल रहा होता है, यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था एक जैसे अपोल्स होना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको दफ़ा करेंगे और इसको दफ़ा करेंगे, इसलिए ये आपस में नहीं मिलती, ये बैंड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि दो मैग्नेट्स अगर एक दूसरे के पास रखे और एक दूसरे के असल को जायल कर रही हैं तो यहाँ पे किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इस पॉइंट को, इस नुक्ते को हम गैर जानिबदार नुक्ता कहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दफ़ा करती है, एक दूसरे के असल को जायल कर रही होती है, ख़त्म कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो याद रखिएगा अगर एक जैसे पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, दरमियान में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बेंड हो जाती है एक दूसरे को कह लें कि दफ़ा की फोर्स की वजह से, ये भी बेंड हो जाती है, ये भी बेंड हो जाती है। इसी तरह से कहते हैं अगर हमारे पास हार्स शो मैग्नेट है, अच्छा इस तरह की जो शेप का मैग्नेट होता है ना इसको हार्स शो मैग्नेट बोलते हैं। इसको हार्स शो मैग्नेट क्यों बोलते हैं? हमारे पास जो घोड़े का पाँव होता है ना उसके पाँव के नीचे इस तरह की ना एक पतली सी लगाई जाती है इस शेप की, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पाँव की हिफाजत के लिए होती है। इसलिए हम लोग इस तरह की जो शेप का मैग्नेट होता है इसको हार्स शू मैग्नेट होते हैं, इनके घोड़े के जूते के जैसी इसकी शक्ल होती है, ठीक है। कहते हैं इसके भी जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो यकसा होती है, मतलब उनके दरमियान फासला एक जितना होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके एजेस, इसके किनारे से, किनारों वाली साइड पे जाएं, बच्चे किनारे पे ना ये बेंड होना शुरू हो जाती है, मतलब ठीक है, वहां पे एक जैसा फासला नहीं होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं इन दो पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यकसा होती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इनके दरमियान, किनारों की बात नहीं करनी, किनारों के अलावा की बात करें, क्योंकि किनारों पर ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, बेंड होना शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास 3 टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है, इनमें पूछा क्या जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बच्चे मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, ठीक है, कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो जगह होती है जहाँ पे किसी और शै को कोई मैग्नेट जो है वो फोर्स उसकी महसूस कर सकता है। आगे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह से होता है उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए जाहिर करना है, तजर्बे के जरिए। तो उसमें ये आ जाएगा कि आप एक ग्लास या शीशे या पेपर की एक पतली सी प्लेट लें, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स या लोहा चून, ठीक है, उसको बखेर दें, तो ये सारा उसमें एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चे? एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रही होती है, मतलब उसकी कीमत बता रही होती है, दूसरी सिमत बता रही होती है। जितनी ज़्यादा आपस में पास पास होंगी तो वो मजबूत होगी वहाँ पे,
ताकतवर होगी, और दूसरा ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, ये नॉर्थ से निकल रही होती हैं और साउथ में ख़त्म हो रही होती हैं, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन है। तो एक्सरसाइज में देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये देखिए मुख्तसर सवाल आ गया, ठीक है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है यहाँ पे, मतलब उसके अंदर ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि जो मैग्नेट के इर्द गिर्द स्पेसिफिक खास इलाका होता है जहाँ पे वो किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आयरन के ज़रात होते हैं छोटे छोटे, ये इनको लाइनों की मदद से इनको शो किया जाता है, बेहतर तरीके से दिखाया जाता है। ये जो लाइनें होती हैं इनको लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। मतलब ये जो लाइंस हमने बनाई होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी ख्याली लाइंस होती हैं जो इन आयरन के रस्ते को मिला के मतलब उनको रस्ते को जाहिर कर रही होती हैं। और ये लाइंस आपको क्या जाहिर कर रही होती हैं, ये हमने पढ़ा था कि एक तो आपको अददी कीमत बता रही होती है, दूसरी सिमत बता रही होती हैं। अददी कीमत क्या होती है, जहाँ पे ये एक दूसरे के नज़दीक होंगी वहाँ पे हमने कहा था कि ये मजबूत होती है, ताकतवर होती है। और दूसरा इसकी सिमत क्या होती है, नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती हैं। की बुक से बच्चे इसके एग्जैक्टली आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो ख्याली लाइंस हैं, ये ख्याली लाइनें हैं जो हमने बनाई हैं, जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाहिर करने के लिए जो मकनातीसी मैदान है ना, वहाँ पे जो आयरन के पैटर्न था, मतलब रास्ता था, उनको हम लोगों ने लाइनों के जरिए जाहिर किया था। ये लाइनें जो है ना सिर्फ हमें समझने में मदद देती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे और किस सिमत में काम कर रही है, मतलब कितनी उस ताकतवर है, कहाँ पे ये ज़्यादा इसकी ताकत होगी और कहाँ किस सिमत में होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ना, इनके रास्ते को इनके किस तरह से शो किया जाता है, ये छोटी सी कंपास के जरिए शो किया जाता है। ये हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी आपने उसकी सिमत मालूम करनी हो वहाँ पे हम कंपास को रख देते हैं, और जिस तरफ उसकी नॉर्थ होगा मतलब सुई की डायरेक्शन होगी, उस साइड पे हम कह देंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन वही है, ठीक है। मतलब ये जो हमने अभी टॉपिक किया था ना कि जहाँ पे हमने सिमत मालूम करनी होती है वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को अगर मैंने यहाँ पे मालूम करनी है यहाँ पे रख दूंगी, यहाँ पे मालूम करनी है तो यहाँ पे रख दूंगी, तो जिस तरफ उसकी सुई होगी उस तरफ हम उसकी लाइंस को बना देते हैं, ठीक है, उस तरफ उसको मोड़ देते हैं। अच्छा, तफसीली सवाल है, कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हवाले से किसी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बयान करें और मिसाल के तौर पर कुछ डायग्राम्स बनाएं। तो ये आज का हमने टॉपिक देखा था, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। तो ये सारा यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे इसको शक्लों के जरिए मिसालों के जरिए वाज़ा किया गया है, यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, इसके साथ ये डायग्राम्स भी बनानी है, या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये मोस्ट कॉमनली बच्चे आपके पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि फील्ड जो है वो कहाँ से शुरू हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और कहाँ पे ख़त्म हो रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सरसाइज में भी है, मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। मज़ीद इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।